अन्य वस्तु है और कुछ नहीं है, जिसका प्रमाण आज ये औरतें बैठी हुई है, ये बोल रही है। बिना कुछ बोलते हुए भी बहुत कुछ बयां कर रही है ये सारी नारियां। हमें नहीं चाहिए ऐसे अधिकार, वापस लो ममता बनर्जी, वापस लो हमारा ये अधिकार। भारत सरकार वापस लो हमारा ये अधिकार, हमें नहीं चाहिए ये अधिकार। मैं लज्जित हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरा इसमें ना रोना आ रहा है ना हंसना आ रहा है। मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं नहीं जानती हूं। मैं सिर्फ ये जानती हूं समाज के सामने कुछ फोटोग्राफी होता है, कुछ न्यूज़पेपर में कवर होता है, नारी का अपमान न हो रही है। वास्तव में कहां तक ये अपमान न रोका जाता है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूं, जब तक आप नारी को देवी रूप में सम्मानित नहीं कर पाओगे तब तक बयानबाजी बंद कर दो, मंत्रोच्चारण बंद कर दो। नारी अगर इस तरह से आपके पास न्याय मांगे तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा शर्मनाक है। नमस्कार। अपने को संदेश खाली तब सुनाई दिया जब कुछ बहनों ने मीडिया में आकर के अपनी बातचीत की, अपने साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया। जब इन बहनों से बातचीत हुई तो लगा कि ये अत्याचार केवल कुछ दिन पहले नहीं हुआ, पिछले 10 वर्ष से 12 वर्ष से चालू था। संदेश खाली की चर्चा केवल इतनी है कि संदेश खाली कोई स्थान है, सब लोग इसी तरीके से जानते थे। सुंदरबन का खूबसूरत छोटे छोटे टापू, इन टापुओं में कितना आतंक पसरा हुआ है, इसका पर्याय अपने को यहां बहनें ये देखने को मिलेंगी। ये कुछ बहनें जिन्होंने वहां पर 10 साल बाद इस सारी परिस्थिति से लड़ने का एक ऐसा अवसर निकाला कि अब उनको लगा कि अब सहन करने की शक्ति निकल गई है, और उन्होंने फिर सड़क पर आकर के आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का परिणाम है कि आज वो अत्याचारी, वो ममता बनर्जी की जेल में नहीं है। ममता बनर्जी ने तो उसको 50 दिन की मुक्ति दी हुई थी। अचानक सुप्रीम कोर्ट और इसके सबके आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको पकड़ा गया। अब पकड़ने के बाद इन बहनों ने जो हिम्मत दिखलाई है, और ये हिम्मत केवल इतनी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी बहनें वहां पर इस हिम्मत के साथ खड़ी हैं और मीडिया से बातचीत भी कर रही हैं और खुल करके अपने अत्याचार के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। राष्ट्रपति के पास कल मिल करके भी आई है और वहां पर न्यायालय के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए भी आगे बढ़ रही है। मित्रों, संदेश खाली केवल इस अत्याचार का ही क्षेत्र नहीं है, भारत की सुरक्षा का क्षेत्र भी है। वो 23 टापू, अपने बीच में डॉक्टर पार्था जब विषय रखेंगे तो अपने को लगेगा कि ये कोई केवल एक राजनीतिक क्षेत्र, एक छोटी सी भूमि का विषय नहीं है, कुछ जन्म लिए हुए जीवन जी रहे लोगों का विषय नहीं है। इस देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। तो इन सब का ध्यान अपने को आएगा। मैं इसके लिए अभी सुनीता जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आकर के अपनी बातचीत रखें। सुनीता जी, सुनीता जी। भारत माता की। वंदे मातरम। भारत माता की जय। संदेश खाली का जो ये विषय आज यहाँ मौन व्रत लिया गया है, बहनें आज उदाहरण बनी बैठी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए हम सभी लोगों को कि स्वतंत्र भारत में रह करके ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हमारी बहनों का हमने वो जो वीडियो देखा था उसमें ये कहा गया ये मनोरंजन के लिए है, ये रात को जाएं और दिन को छोड़ दी जाएं, मेरा मनोरंजन करने के लिए आ रही हैं। मातृशक्ति बहनें हमारी जो इस सृष्टि का आधार है वो मनोरंजन बनने के लिए कब से हो गई। शर्म आती है और ये चीज ठीक नहीं है। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला होकर के अपने शासन में महिलाओं के सामने इस तरीके का अत्याचार और दुराचार करवा रही हैं
ये सभी जितनी भी सृष्टि में बहनें हैं सभी के लिए बहुत शर्मनाक है। और ये चीज हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम कहीं प्रदर्शन कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, अब ऐसा लगता है कि ये फील्ड वर्क करने की आवश्यकता है। हम सभी बहनें शक्तिवान हैं और इसको सामने विषय जो भी आया है, कई बार आया कि एक संदेश खाली नहीं है। 10 साल से ये बहनें अगर वहां पीड़ित हैं, स्वतंत्र भारत में जहां नारी की पूजा की जाती है, आज वहां सामने हमारी बहनें